हरे कृष्ण। तो हमने सोचा कि अभी शिक्षाष्टकम के जो श्लोक हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं को इन 8 श्लोकों में दिया है, तो उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज हम पहला वाला चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ बता रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम। पहले तो बोलते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जय हो इस संकीर्तन आंदोलन की। वो क्या करता है संकीर्तन? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहले हम जब करना चालू करते हैं तो हमारे चित्त का मार्जन होता है। हमारा चित्त एक दर्पण के समान है। दर्पण किस लिए काम आता है? हम अपना चेहरा देख सकें, इसलिए काम आता है। हम अपने आप को देख सकें। लेकिन हमारी चेतना पे कई अनेक जन्मों से जो अनर्थ बैठे हुए हैं, इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं। हम भगवान के नित्य दास हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आवरण हो गया है। तो हरिनाम क्या करता है? सबसे पहले उस आवरण को हटाता है। जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे उतना जल्दी वो आवरण हटेगा। और जैसे ही आवरण हटना चालू होगा, क्या होगा? भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो महादावाग्नि है, संसार दावानाल, ये महादावाग्नि जैसे जंगल में आग लगी है, घनघोर जंगल है और चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है और आप बीच में फंसे हैं। लेकिन ये हरिनाम से क्या होगा? निर्वापनम। ये जो जंगल की आग है, दावाग्नि, ये बुझेगी। हरिनाम उसको बुझाता है, चेतना को शुद्ध करता है, अग्नि को, ये दावाग्नि को बुझाता है। उसके बाद श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे अब अग्नि तो हट गया, लेकिन फिर भी गर्मी हो सकता है, तो हरिनाम क्या करता है? जैसे चंद्रिका मतलब चंद्र की किरणों को चंद्रिका कहा जाता है। तो ये चंद्रिका का वितरणम होता है, ठंडा। सबको अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा रहना चाहिए। तो ये हरिनाम हमारे जीवन में अग्नि को खत्म करके हमारे मन में, हमारे चेतना में, हृदय में जो ज्वाला भड़क रही है उसको बुझा के और ठंडक लाता है। विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु मतलब ये तो जीवन है किसका? विद्या का वधु। विद्या मतलब ज्ञान और वधु मतलब कि पत्नी। तो ये ज्ञान का जीवन है हरिनाम। यानी सारा ज्ञान हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं? सारा ज्ञान प्राप्त कर भी लो तो क्या होगा? हरिनाम हम लोग जप करें, ये सार है। इसके बाद कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम। आप इस संसार में कभी कभी थोड़ा सुख मिल जाता है, आनंद तो नहीं मिलता। सुख थोड़ा मिल जाता है, लेकिन वो भी कैसा होता है? सुख मिला, अब वो नीचे जाएगा। लेकिन ये हरिनाम का जो आनंद है, ये मिलेगा आनंद आपको, और आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये बढ़ता जाएगा। जितना आप जप करते जाएंगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। हर पद पे,
हम जितना जप करेंगे हमको उतना ज्यादा क्या मिलेगा? पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का स्वाद मिलेगा। और क्या होगा हमारे साथ? सर्वात्मा स्नपनम, और इस हरिनाम में स्नपनम मतलब नहाना। सर्वात्मा, सारे जीवात्मा इस हरिनाम में नहाएंगे, आनंद में। तो ये 7 चीजें, ये 7 हमारे जो बेनिफिट्स हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के, ये इसमें पहले बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ये सब देखिए कैसे ऑर्डर से होता जाएगा हमारे जीवन में, लेकिन तब जब हम श्रद्धा पूर्वक सिंसियरली नाम लेंगे तो जल्दी होगा। नाम कैसे भी लेंगे तो होगा, लेकिन जितना हम श्रद्धा से नाम जप करेंगे, जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे जप को, उतना जल्दी ये असर दिखाएगा। सबसे पहले चित्त का मार्जन करेगा, तो चेतना का मार्जन होगा। जैसे आप दांत साफ करते हैं, है ना? नहीं साफ करते तो क्या होता है? पीला 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 पूरा जम जाता है। साफ करते हैं तो सफेद रहते हैं। तो वैसे ही कई जन्मों से चेतना का सफाई नहीं हुआ है तो पूरा गंदगी बैठ गया है, उसको हटाएंगे। अब हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कौन हैं। दूसरा, महादावाग्नि। इसके बाद जैसे ये होगा, जो अग्नि लगी हुई है, दावाग्नि है, सिर्फ अग्नि नहीं है, बड़ी भयावह अग्नि है, उसको यह हरिनाम बुझा देता है पूरी तरह से। और तुरंत चंद्रिका वितरणम, आपको जैसे चंद्र की ठंडी किरणें हैं, वैसे ही हरिनाम आपको ठंडी किरणों में अपने नहलाता है, कि आपके हृदय को, आपकी चेतना को ठंडक लगे। उसके बाद विद्यावधु जीवनम, सारे विद्याओं का जीवन है ये हरिनाम। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसका सार भी हरिनाम ही है। हमको नाम जप करना है, यही सार है सबका। आनंदम बुद्धिवर्धनम, मतलब ये हमने बताया कि आनंद को ये बढ़ाता है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ? अग्नि बुझ गई, आपको पता पड़ गया आप कौन है, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो फिर ज्ञान भी मिल गया, तो फिर आनंद क्यों नहीं मिलेगा? आनंद तो पीछे पीछे आएगा। और कैसा आनंद आएगा? जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे ये आनंद बढ़ता जाएगा। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पूर्णामृत स्वादनम, आपको हर पद पे क्या कराएगा? पूर्ण अमृत का स्वाद कराएगा। क्योंकि हरिनाम स्वयं ही पूर्ण अमृत है ना। जिसे कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ धाम, वहां पे जो जल है वो अमृत है। वहां लोग चलते नहीं हैं, वहां लोग नाचते हैं। कई बार देखे होंगे ना, बहुत आनंद में कोई है व्यक्ति, तो कैसा वो चलता नहीं है सीधा, वो झूमता है। भगवान कृष्ण भी झूमते हुए चलते हैं, सीधा नहीं चलते। तो अमृत का आस्वादन आपको हरिनाम यही कराएगा, अगर हम अच्छे से जप करें। उसके बाद स्नपनम, अभी तो आपको अमृत का आनंद बढ़ता रहा, अमृत का थोड़ा आस्वादन हुआ, लेकिन अब तो पूरा हरिनाम के सागर में आप डूब गए और उसमें तैर रहे हैं। हरिनाम इतना मीठा है, हरिनाम इतना शुद्ध है, तो सोचिए हरिनाम का जो सागर होगा उसमें कितना आनंद होगा। इसीलिए तो जिन भक्तों को नाम में रुचि आ जाती है वो हरे कृष्णा जप करते रहते हैं हमेशा। सेवा भी करेंगे तो भी उनके मुख से हरे कृष्णा निकलता रहेगा। भगवान के लिए कुकिंग भी करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, आरती करेंगे, पोछा लगाएंगे, ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन उनका मन जो है वो हरि नाम में लगा रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हमेशा हरि नाम को जप करते रहते हैं। तो हम भी अगर नाम को
जितना अच्छे से जप करेंगे, जितना ध्यान पूर्वक जप करेंगे, सर्वात्मा स्नपनम इस स्टेज पे जल्दी पहुंचेंगे। अभी तो हमारा चेतना का शुद्धिकरण हो रहा है धीरे धीरे, और थोड़ा तो चंद्रिका का पता पड़ता है कि ठंडक मिल रही है जप करने से, एंजाइटी कम हो रही है, और महादावाग्नि जो संसार में परेशानी था वो क्रमशः धीरे 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 वो कम होना चालू हो जाता है। ये तो हम अभी भी एहसास कर सकते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोलता है भक्ति चालू करते ही सबसे पहले क्या होगा, क्लेशाग्नि दहा, जो क्लेश होगा उसकी अग्नि का वो अग्नि खत्म होगी। तो ये नाम जप करने से तुरंत मिलता है, तभी तो हम नाम जप कर पा रहे हैं, हमको आस्वादन हो रहा है। लेकिन और स्वाद इसका चाहते हैं तो और अच्छे से हमको जप करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, जो बोल रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय।